इस सिपाही को मरे 7 घंटे 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन इसका अंतिम संस्कार करने की जगह डॉक्टर नियो इसे 10 मिनट में जिंदा करना चाहते थे, क्योंकि इस सिपाही को कुछ ऐसे राज पता है जो किसी को नहीं पता। जैसे ही उसके सहायक ने दिमाग निकालने वाली मशीन सैनिक के सिर पर लगाई और पलकें उठाकर उसकी आंख में सुई डाल दी, अचानक से सैनिक की सारी यादें डेटा की तरह बहकर मशीन की चमकती हार्ड डिस्क में पहुंचने लगी। और फिर तभी नियो ने उन यादों को एक कृत्रिम इंसान यानी रोबोटिक क्लोन के दिमाग में डाल दिया। थोड़ी ही देर में यह असंभव लगने वाला काम पूरा हो गया। जैसे ही क्लोन को चालू किया गया, सैनिक इस तरह से फिर से जिंदा हो गया। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। इंसानी दिमाग और मशीन का शरीर आपस में मेल नहीं खा पा रहे थे। क्लोन अचानक पागल हो गया और उसने अपना चेहरा फाड़ना शुरू कर दिया। होश उड़ गए, हालात बेकाबू हो गए। तभी नियो ने तुरंत बिजली काट दी और प्रयोग असफल हो गया। अरबों का नुकसान हो चुका था। कंपनी का मालिक दबाव में आकर प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला कर चुका था। नियो उदास होकर निकला और जैसे ही घड़ी देखी, उसे याद आया कि आज परिवार के साथ घूमने का दिन है। बच्चों के साथ बिताए पल ने उसकी टेंशन भुला दी। लेकिन अचानक से सामने से एक बड़ा ट्रक आया। नियो ने गाड़ी घुमाई और टक्कर टाली। पत्नी ने पीछे बैठे तीनों बच्चों को देखा, सब सुरक्षित थे। और फिर तभी सड़क किनारे खड़ा हुआ बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पत्नी के शरीर को भेद गया। गाड़ी बेकाबू होकर झील में गिर गई। जब नियो होश में आया तो पाया कि पूरे परिवार में सिर्फ वही जिंदा है, बाकी सब मर चुके हैं। एक आम आदमी टूट जाता, लेकिन नियो ने पागलपन भरा फैसला कर लिया। उसने दोस्त एड को बुलाया। जैसे ही एड ने मशीन और लाशें देखी, वह सब समझ गया। नियो अपनी पत्नी और बच्चों को क्लोन करना चाहता था। एड ने समझाया कि यह खतरनाक है। क्लोन बन भी गए तो उनका दिमाग बच्चा रहेगा और यादें तभी होंगी जब इम्प्लांट सफल होगा, जबकि अब तक सारे प्रयोग फेल हुए हैं। लेकिन नियो परिवार खोने के दुख में अड़ा रहा और एड को भी साथ आना पड़ा। अब समस्या यह थी कि मशीन में सिर्फ 3 जगह थी, यानी नियो को 4 में से 1 को छोड़ना था। अचानक से उसने पर्ची डाली और सबसे छोटी बेटी को छोड़ना पड़ा। भारी दिल के साथ दोनों ने काम शुरू किया। 17 दिन तक नियो लैब में रहा और फिर तभी उसका बेटा स्कूल से गायब दिखा तो टीचर घर आ गया। नियो ने झूठ बोला कि बेटा अस्पताल में है। साथ ही उसने फोन और सोशल मीडिया पर परिवार बनकर जवाब देने शुरू कर दिए। जैसे ही आखिरी दिन आया, क्लोन तैयार थे, लेकिन यादें डालना फेल हो रहा था। अगर अब बाहर न निकाला गया तो क्लोन बूढ़े होकर मर जाते। नियो ने जोखिम लिया और क्लोन बाहर निकाले। दरवाजा खुलते ही सामने असली इंसानी शरीर जैसे क्लोन खड़े थे, लेकिन उनका दिमाग बच्चे जैसा था। नियो ने उन्हें बेहोश किया। एड हैरान रह गया कि यह सफल हुआ। नियो की पत्नी, बड़ा बेटा और बड़ी बेटी फिर से जिंदा हो गए। अब सबसे बड़ा काम था यादें डालना। नियो डर रहा था कि कहीं पहले की तरह पागल न हो जाए। जैसे ही उसने पत्नी का हाथ छुआ, अचानक से मशीन में सिग्नल आया और नियो को समझ आया कि असफलता का कारण यह था कि रोबोटिक शरीर नसों से नहीं जुड़ पा रहा था। लेकिन अब क्लोन का शरीर असली था, यानी समस्या खत्म। और फिर तभी नियो ने यादें डाली और चमत्कार हुआ। पत्नी ने जागते ही उसका नाम लिया। इसका मतलब यादें सफलतापूर्वक लौट आईं। दूसरे दिन सब सामान्य की तरह नाश्ता कर रहे थे। कार एक्सीडेंट जैसे कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अचानक से पत्नी को दौड़ते वक्त पेट में दर्द हुआ और बेटी को रात में बुरे सपने आए। तभी नियो ने चुपके से उनकी यादों से कार एक्सीडेंट मिटा दिया। लेकिन यह सब पत्नी ने देख लिया। जैसे ही उसने सच जाना कि वह क्लोन है, वह हक्का बक्का रह गई। लेकिन फिर भी उसने नियो को माफ कर दिया, क्योंकि उसने अकेले इतना बड़ा बोझ उठाया था। अगले दिन वे सब पार्क